पीटीआई को क्रश करने में लगे हुए हैं। पूरे मुल्क में सारी सियासी जमातें अपने जलसे कर रही हैं और हमें जलसे करने की इजाजत नहीं है। और जो जलसे करने की कोशिश करता है, ना सिर्फ उनको गोलियां मारी जाती हैं या उनको अगवा कर लिया जाता है या उनके ऊपर तशद्दुद होता है या उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। आज आपका जो वोटर है 50% से ज्यादा वो नौजवानों पे मुश्तमिल है और नौजवानों को के नजरियात को डंडे के जोर पे तब्दील नहीं कर सकते। आपने 3 दिन पहले लम्स यूनिवर्सिटी में सवाल जवाब प्राइम मिनिस्टर से, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से देख लिए। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज अवाम को शऊर हासिल है। आज 2023 है, इसलिए रियासत के साथ, मईशत के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ न करें। इस मुल्क की अवाम का हक है कि वो अपनी मर्जी से मुंतखब नुमाइंदे इलेक्ट करें ताकि वो उनको ओनरशिप फील कर सकें। तो इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार जो हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है वो सब आपने देख लिया है। जो सलूक इमरान खान के साथ है वो आपने देख लिया और जो सलूक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है वो भी पूरी कौम देख रही है। आज तारीख लिखी जा रही है। मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है कि हमें आईन और कानून के साथ खड़ा होना है। हमें इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना है, ना कि ये कि कुछ आपने सुपर लाडले पाल रखे हों और उनको फैसिलिटेट करने के लिए और वो हरबा इस्तेमाल करें जो कि ना आईनी है ना कानूनी है। पीटीआई को क्रश करने में लगे हुए हैं। पूरे मुल्क में सारी सियासी जमातें अपने जलसे कर रही हैं और हमें जलसे करने की इजाजत नहीं है। और जो जलसे करने की कोशिश करता है, ना सिर्फ उनको गोलियां मारी जाती हैं या उनको अगवा कर लिया जाता है या उनके ऊपर तशद्दुद होता है या उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये तर्ज अमल किसी लिहाज से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वर्स्ट काइंड इस्तेमाल हो रही है और ये मैं समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को और सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी इदारा है उनकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें और जो आपके अहकामात की तामील नहीं कर रहे उनके खिलाफ आप एक्शन लें। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा था एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, कि फवाद हसन फवाद को और बाकी जो पीएमएलएन से ताल्लुक रखने वाले मिनिस्टर से उनको हटा दिया जाए, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं समझता हूं कि आपने जो केपीके में पूरे वजीरों को बदल दिया वो भी 6 महीने के बाद, यानी आपने उस वक्त तक 6 महीने आप सोए रहे। लेकिन जो कुछ तर्ज अमल मोहसिन नकवी पंजाब की गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, वहां की जो इंतजामिया कर रही है या जो पीएमएलएन से रिलेटेड लोग यहाँ केयर टेकर सेटअप में बैठे हैं, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि उनके ऊपर एक्शन ले और उनको हटाए और फौरी तौर पर उनको तब्दील करे। और मैं समझता हूं कि इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार जो हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है वो सब आपने देख लिया है। जो सलूक इमरान खान के साथ है वो आपने देख लिया और जो सलूक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है वो भी पूरी कौम देख रही है। आज तारीख लिखी जा रही है। मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है कि हमें आईन और कानून के साथ खड़ा होना है। हमें इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना है, ना कि ये कि कुछ आपने सुपर लाडले पाल रखे हों और उनको फैसिलिटेट करने के लिए और वो हरबा इस्तेमाल करें जो कि ना आईनी है ना कानूनी है। थैंक यू। पीटीआई की तरफ से क्या एक सवाल से पहले एक चीज ऐड कर रहा हूँ। आज से प्रैक्टिकली इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देना था। ये मुनासिब तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए पॉलिटिकल इश्यूज के लिए, लेकिन और कोई हल नहीं था तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। एक जो हमारी एक एंजाइटी है बड़े आशा से रही है, इसको मैं जरा क्लियर वर्ड्स में आपको बता दूं। पीटीआई को एक नोटिस आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने की वजह से हम आपका सिंबल अलाट नहीं करेंगे। उस पर हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेजेंटेशन कर दी, उसका जवाब फाइल किया, उसकी हियरिंग हो गई और इलेक्शन कमीशन ने 30 तारीख को हमें ओरली कहा था सबके सामने कि मैटर रिजॉल्व है, हम डिटेल ऑर्डर इशू कर देंगे। बाद में हम आया, मैंने उसी वक्त शुक्रिया भी अदा किया। 30 अगस्त से आज तक मोर देन 60 डेज पास। अब 18 तारीख को अक्टूबर को हमने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के सामने
सबमिट कर लिया और उनसे गुजारिश की कि मोर देन 41 डेज ए फास्ट आप मेहरबानी करके वो डिटेल ऑर्डर दें। ये हमारे लिए एक एंजाइटी है, हमारे वर्करों में, सपोर्टरों में, लीडरशिप में। फिर 60 डेज के बाद एक और एप्लीकेशन हमने गुजारी और मेंबर सेन से हमने रिक्वेस्ट भी कर ली, मैंने मुलाकात की, रिक्वेस्ट की। आज हम उनसे फॉर्मली एक अपील करते हैं। आज तो हमें उम्मीद है, कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फरमाया है कि पीटीआई एक मकबूल पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान जरूर होगा। अब हम ये कहते हैं आज से, चूंकि प्रैक्टिकली ये कैंपेन शुरू हुई है, लिहाजा बाय मंडे और ट्यूसडे इलेक्शन कमीशन वो ऑर्डर की कॉपी हमें प्रोवाइड कर दे। शुक्रिया। मेरा सवाल ये था कि जो आज फैसला आया है उसमें ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि प्रेसिडेंट ऑफिस ने कोताही की है और जो भी मसलियत पसंदी का वो शिकार हुए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या ये राइट नहीं रखती कि अपने प्रेसिडेंट को, जिन्होंने पीटीआई ने उनको उस ऑफिस तक पहुंचाया, उनकी बाज़पुर्स करें कि आपको आईनी अमूर का पता ही नहीं है, आप प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठे हैं, आप पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जलील हो रहे हैं और आपके पास इख्तियार है, आप उसका इस्तेमाल नहीं एक कर बात रहे। आपको बता दें, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। आपको याद होगा, ऐसे कुछ दिन पहले मैंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुतालबा किया था प्रेसिडेंट से कि अगर वो तारीख नहीं देंगे तो उसी तरह जुर्म का इर्तकाब करेंगे जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। लिहाजा आपके खिलाफ हम कोर्ट में जाने का हक महफूज रखते हैं। और दूसरी बात, जब उनको हमने लेटर भी राइटिंग में लिखा था। तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी एक हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म की, चूंकि वो सिर्फ नेशनल असेंबली की डेट देने का हक रखते हैं आर्टिकल 48(5) के तहत। बाकी सूबाई असम्बलियों का डेट देने का उनके पास अख्तियार नहीं था, न है। वो पावर लेके पार्लियामेंट ने उसको दे दी थी इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 57(1) के तहत, 57 सबसेक्शन 1 के तहत। लिहाजा उन्होंने खत लिख के प्रपोज कर दी डेट और कहा कि सब कंसल्टेशन के साथ करके तो आप ये डेट दे दें, लेकिन टू सम एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी उन्होंने पूरी की। लेकिन सवाल ये है कि जिन्होंने ये कहा था आप ही के पास बैठ के कि ये प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर से एक्सीड कर रहा है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। जरा उनसे सवाल करें कि आपने किस कैपेसिटी में ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे? क्या उनका एहसाब नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन को जब बुलाया गया कि आप आए कंसल्टेशन के लिए, जिस मुतकब्बराना अंदाज से उन्होंने कहा कि हम आईनी सरबराह से, जिसकी जिम्मेदारी थी डेट डे विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो नहीं गए, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना पसंद किया, तो क्या उनका एहसाब नहीं होना चाहिए? क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल और 30 अप्रैल की तारीख दी थी, उनका क्या असर हुआ, वो सब आपके सामने है। जिन्होंने उन अहकामात की हुक्म अदूली की, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल ये सारी चीजें अगर आप सामने रखेंगे, अगर उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आता है तो सबके खिलाफ कानून के मुताबिक इसके लिए क्या आप अदालत में जाएंगे? गौर भाई, ये जो देखिए, जो अभी डिमांड्स की है आपने, इसके लिए आप किस फोरम पे में आपने सुप्रीम हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। लेट दी सुप्रीम कोर्ट में पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर।